नमस्कार दोस्तों, मैं सी नितिन मिश्रा आज आपके लिए एक बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो किसी स्कूल स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, प्रोफेशनल लेवल का स्टूडेंट, सिर्फ उन तक सीमित नहीं है। ये वीडियो सबके लिए है, आप कोई भी हो। आज भारत के मोस्टली घरों में या तो कोई स्टूडेंट है, या उस स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, या गार्जियंस हैं, या आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। कोरोना वायरस की वजह से जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा हिल चुका है। जिस तरह से भारत में एजुकेशन सिस्टम चलता था, आज की डेट में सब अस्त व्यस्त हो रखा है। नए नए तरीके आ रहे हैं, हर दिन नई चीज़ें पता लग रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण जानकारी, आज सीबीएसई की एक नोटिफिकेशन आई जिसमें उन्होंने क्लास 9 से लेकर क्लास 12 का 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। हाँ जी, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 का एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए उन्होंने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। ये जो नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। अब पूरी नोटिफिकेशन, जो सिलेबस चेंज हुआ है वो रिड्यूस सिलेबस, आप सारा जाके देख सकते हैं। तो जो सिलेबस रिड्यूस किया गया उसकी बात करने वाले हैं आज हम। जो छोटे बच्चे हैं उनके सिलेबस के बारे में क्या किया गया उसकी बात करने वाले हैं आज हम। ऑनलाइन स्टडीज़ जो चल रही हैं हर जगह पूरे देश में, कोई कोई उसको ले पा रहा है, कोई कोई नहीं ले पा रहा, अलग अलग दिक्कतों की वजह से। उन दिक्कतों की बात करने वाले हैं। स्कूल कब तक खुल सकते हैं या क्या होगा आगे, उसकी बात करने वाले हैं। और इस बीच में अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं, गार्जियन हैं, तो आपको अपना माइंडसेट किस प्रकार रखना चाहिए, पढ़ाई के प्रति बच्चों को कैसे प्रेरित करना चाहिए, या बच्चों को क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपनी पढ़ाई को लेकर, उन सब की बात हम करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है और बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं आप लोगों के। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारी सबको मिल सके। तो सबसे पहले उस नोटिफिकेशन की बात करते हैं जो सीबीएसई ने आज जारी करी 7 जुलाई 2020 को, कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 का एकेडमिक सेशन 2020-21 का 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। अब ये 30% सिलेबस का क्या मतलब है? क्या 10 चैप्टर में से 3 चैप्टर काट दिए गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं किया गया, जो लास्ट ईयर सिलेबस था क्लास 9 से 12 का सिलेबस आपको सेम टू सेम मिलेगा एज इट इज़। बस जो चैप्टर्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते थे उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते थे जिनके बिना भी अभी काम चल सकता है, तो उन टॉपिक्स को हटा दिया गया सिलेबस से, ताकि जो प्रॉब्लम आई, अभी स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, ना कोई ट्यूशन्स जा पा रहे हैं, किसी भी तरह से उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है जिस प्रकार होनी चाहिए, तो उसकी वजह से उन पे बर्डन कम हो जाए। और ये बहुत स्वागत करूँगा मैं भी, इस चेंज का होना चाहिए था। अब जो टॉपिक छूट जाएंगे उसके लिए भी टीचरों से बोला गया है, उस नोटिफिकेशन में लिखा है कि टीचर पढ़ाते वक्त ध्यान रखें कि अगर वो जो टॉपिक छोड़ दिए गए हैं वो भी अगर रिलेटेबल हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बच्चों को बताया जाए। हालांकि जो टॉपिक छोड़ दिए गए हैं उसे इंटरनल असेसमेंट या बोर्ड एग्ज़ाम्स में किसी भी तरह से इवैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो आपका रिड्यूस सिलेबस है उसी में से आपको सब कुछ पेपर आएगा। फिर बात करें अगर छोटे बच्चों की, तो क्लास 1 to 8 के बच्चों के लिए स्कूल पे छोड़ा गया है कि स्कूल की अपनी मर्ज़ी होगी कि वो सिलेबस पूरा कवर करते हैं या रेड्यूस सिलेबस रखते हैं, तो वो स्कूल डिसीज़न ले सकते हैं। अब 9 से 12 के लिए चैप्टर्स क्यों नहीं काटे गए? क्योंकि जब 9 से 12 के बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पर जाते हैं तो उन्हीं टॉपिक्स का डिटेल्ड वर्जन उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो अगर पूरा टॉपिक वो काट देंगे तो बच्चा एकदम पहली बार वो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेगा और वो उस तरीके से उस टॉपिक को नहीं सीख पाएगा जिस तरीके से वो इनिशियली उसे स्कूल लेवल पर पढ़कर और देन बाद में ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़कर सीख पाता है। तो इसके लिए ऐसा किया गया है। तो ये तो बात रही नोटिफिकेशन की। डिटेल्ड सिलेबस आप देख सकते हैं जाके
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस नोटिफिकेशन का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी क्लास का आप देख सकते हैं, उसमें सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्कूल्स में कंपलसरी की हुई हैं, तो क्या सारे बच्चे ये ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं? गवर्नमेंट कहती है, स्कूल्स कहते हैं हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं, बट क्या बच्चों को मिल रही है ये ऑनलाइन क्लासेस? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। कोरोना वायरस में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च की, आरोग्य सेतु ऐप, और कंटिन्यूसली डेली बेसिस पर टीवी पे, इंटरनेट पे एड्स आते हैं कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें अपने फ़ोन में, या आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। तो क्या सबने डाउनलोड की वो ऐप? अभी भी आप चेक कर सकते हैं जाके, सिर्फ 15 करोड़ यूज़र्स ने डाउनलोड कर रखी है वो, उससे भी थोड़ा कम। हमारी भारत की जनसंख्या मोर देन 135 करोड़ है, उसमें सिर्फ 15 करोड़। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ सबके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, सबके पास ऐसे मोबाइल फ़ोन्स नहीं है जिसमें वो ऐप डाउनलोड हो सके। डेट्स माई पॉइंट। जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें हर घर में एक ऐसा मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन चाहिए या लैपटॉप चाहिए जिसमें कंपैटिबिलिटी हो उस ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जो कि नहीं है हमारे भारत में। बहुत सारे घरों में एक मोबाइल फ़ोन होता है, जो मान लेता हूँ मैं घर के जो बड़े होते हैं उनके पास होता है, वो अगर काम पे जाएंगे तो उसको लेके जाएंगे, तो बच्चा ऑनलाइन क्लास कहाँ से अटेंड करेगा? लैपटॉप तो बहुत दूर की बात है सारे घरों में हो, किसी किसी घर में लैपटॉप होता है, किसी किसी में होता ही नहीं। फिर दूसरी मेजर प्रॉब्लम आती है, एक तो सबके पास कंपैटिबल डिवाइसेस नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑनलाइन एजुकेशन की। दूसरी, डिवाइसेस हैं तो प्रॉपर स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में दो तरह की क्लासेस चलती हैं, एक होती है रिकॉर्डेड क्लास, दूसरी होती है लाइव क्लास। रिकॉर्डेड क्लास में अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं भी है तो आप उसको डाउनलोड करके या बफरिंग के साथ, थोड़ी सा बफर करेगा मीन्स रुकेगी वीडियो, और फिर आप उसको देख सकते हैं। बट जहाँ लाइव क्लास चल रही है, टीचर कंटिन्यूसली आपके सामने बोल रहे हैं और स्टूडेंट उसको सुन रहे हैं, वहाँ अगर टीचर की वॉइस क्रैक होती है या वीडियो क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो बच्चा उसको कैसे समझ पाएगा? ये मेरा सवाल है। तो आज जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या उनके गार्जियंस, पेरेंट्स हैं, उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम अपने बच्चे को क्लास प्रोवाइड करा सकते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ फ़ेस टू फेस क्लासेस पॉसिबल नहीं है इस समय, क्योंकि स्कूल्स, कॉलेज, ट्यूशन सब बंद हैं, और भेजना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की हेल्थ, बच्चों की सेफ्टी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन मेरा एक सुझाव है, अगर लोग उसे ठीक समझें, अपनाना चाहें तो बिल्कुल अपना सकते हैं, कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होनी चाहिए। उसके कुछ फ़ायदे होंगे। क्या फ़ायदे होंगे? कि रिकॉर्डेड लेक्चर, बेशक ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे पूरा दिन एक डिवाइस नहीं होता ऑनलाइन क्लासेस के लिए अवेलेबल, मगर कुछ टाइम के लिए होता है, तो एज एंड व्हेन बच्चे के पास जब वो डिवाइस अवेलेबल हो तो वो क्लास देख पाए। दूसरी बात, इससे एक तो ज़्यादा बच्चे सीख पाएंगे, अपने कंफर्ट लेवल पर जब वो सीखना चाहें तब सीख पाएंगे। दूसरी बात, अब अगर रिकॉर्डेड क्लासेस होएगी तो बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा टीचर के साथ, कि रिकॉर्डेड क्लासेस ली लेकिन बच्चे को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो कैसे सॉल्व करेगा। तो उसका माध्यम ये है, जैसे मान लीजिए कि स्कूल में एक सब्जेक्ट की हफ्ते में 3 क्लासेस हो रही हैं, तो 2 क्लासेस तो आप रिकॉर्डेड लीजिए, तीसरी क्लासेस के लिए आप एक लाइव सेशन कर सकते हैं जहाँ पे बच्चे को सिर्फ क्वेरी पूछनी होगी, पूरा टॉपिक नहीं समझना होगा। तो क्वेरी सेशन में इन केस अगर थोड़ा सा कनेक्शन स्लो भी होता है तो भी क्वेरी रिजॉल्व की जा सकती है, तो बहुत हद तक ये हेल्प करेगा एज़ कंपेयर टू टोटली लाइव क्लासेस। ठीक है, टीचर्स को प्रॉब्लम है कि हम रिकॉर्डेड क्लासेस
पूरे टाइम के लिए नहीं दे सकते, तो ठीक है, आप उसकी वैलिडिटी कर दीजिए कि वो 1 दिन या 2 दिन तक पोर्टल पे अवेलेबल रहेगी, उसके बाद वो हट जाएगी, तो बच्चा क्लास टाइमिंग के 2 दिन तक उसे देख सके। तो इस तरह से कुछ बेहतर हो सकता है सिस्टम। प्लस पेरेंट्स से मैं, जो फाइनेंशियली उतने साउंड हैं जो ऐसा कर सकते हैं, तो लैपटॉप नहीं तो एक कम से कम स्मार्टफोन बच्चे के लिए अवेलेबल कराएं दिन के किसी भी समय, ताकि वो पढ़ सके अपनी गाइडेंस में, कि वो उसमें पढ़ाई करे और कोई अदर एक्टिविटीज़ ना करे जो आप ना चाहते हो। तो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल्स कब खुलेंगे इसके बारे में कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लूँ तो उन्होंने बोला है कि 1 अक्टूबर से नया सेशन स्टार्ट होगा, तो यूनिवर्सिटी ही जब अक्टूबर से पहले नहीं खुलने वाली, तो स्कूल्स का खुलना के बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि स्कूल के बच्चे और छोटे होते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आप ठंडे दिमाग से ये सब सोचेंगे, और पैनिक बिल्कुल ना हो कि बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। बच्चों को गाइड करें, इस समय डांटे ना, वो पूरी आपकी निगरानी में है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और जो ऑनलाइन भी टीचर उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी भी तरह से, वो भी उनको समझाएं कि ऐसे समय में क्या करना है। और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपनी ईमेल आईडी भी दे दूंगा, आप कमेंट में मेरे से मांग सकते हैं ईमेल आईडी। और आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ रहेंगे इस माहौल में, और आपके घरों के बच्चे, और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ते रहेंगे इसी तरह से, और आगे आपकी अच्छे फ्यूचर की कामना रखता हूँ मैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।